अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िया। आज बच्चों हमने फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 उसका टॉपिक जो स्टडी करना है वो है वेपर्स प्रेशर। हमारे पास जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, इस चीज़ को हमें समझने के लिए आपका जो टेक्स्ट बुक है न्यू सिलेबस के मुताबिक उसके फर्स्ट पैराग्राफ को समझते हैं कि सबसे पहली वो ये बात कहता है कि अगर हमारे पास जो व्हीसल है या आपके पास जो बर्तन है, बीकर है आपके पास, तो उस बीकर के अंदर या व्हीसल के अंदर अगर वो ओपन सरफेस है, तो उसका ओपन सरफेस एरिया में ये होगा कि अगर हम उसको हीट करेंगे तो उसमें जो लिक्विड के मालिक्यूल होते हैं ना हमारे पास, तो वो क्या बन जाते हैं, बुखारात। तो वो वेपर्स बन जाएंगे और जाके एयर के अंदर मिक्स हो जाएंगे। कौन चीज मिक्स हो जाएगा? वेपर्स। तो अगर तो ओपन सरफेस हम व्हीसल को यूज करते हैं तो उसमें मालिक्यूल को हीट करने से जो लिक्विड के मालिक्यूल है बुखारात बन के एयर में शामिल हो जाते हैं। लेकिन फिर वो कहता है कि अगर हम ऐसा करें कि एक क्लोज्ड बीकर लेते हैं या व्हीसल लेते हैं, बर्तन लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो एक ऐसा बर्तन जो हमारे पास बंद है तो उसको हमने लिया है, तो इसके ऊपर वाला एरिया जो है वो क्लोज्ड है। अब इसमें जो लिक्विड के मालिक्यूल हैं, ये लिक्विड है, इसको हम करते हैं हीट। अब जब हम इसको हीट यहां से करेंगे तो मालिक्यूल यहां से हीट होने से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और मालिक्यूल जो है ना ब्रेक डाउन होके इनके वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये यहां से ऊपर जाएंगे वेपर्स बन के, और ये जो वेपर्स है यहाँ पे जाने के इस प्रोसेस को, लिक्विड से वेपर्स जाने को एवेपोरेशन बुखारात कहते हैं, जो हमने इससे पीछे वाला टॉपिक पढ़ा। वहां पे जब ये मालिक्यूल काफी ज्यादा तादाद में इकट्ठे हो जाएंगे बुखारात की फॉर्म में, जिनको हमने वेपर्स कहा है, तो ये वेपर्स दोबारा लिक्विड बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे? लिक्विड। ऊपर से नीचे गिर जाएंगे। जब ये ऊपर से नीचे गिरेंगे इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। अच्छा, अब हमने इस बर्तन में दो चीजें देखी कि मालिक्यूल को जब हम बुखारात की फॉर्म में देखते हैं तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इसको एवेपोरेशन, ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो कंडेंसेशन। आप चाय के ऊपर कोई कवर रखें, जब आप बर्तन में किसी केटल में बना रहे होते हैं तो उस बर्तन को जैसे ऊपर उठाते हैं तो उसके नीचे कुछ पानी जमा होता है। इसके अलावा आप बिरयानी वगैरह को जब दम देते हैं तो उसको भी जब ऊपर उठाएंगे तो वो गीला क्यों होता है? बेसिकली नीचे से पानी के बुखारात आ रहे होते हैं। आप इसको ऐसे ही अच्छे से समझ सकते हैं कि जब आप कोई चीज स्टीम आ रही होती है तो आप अपने मुंह के ऊपर स्टीम लेते हैं तो नीचे से बुखारात आते हैं, उनको अगर ऊपर से कवर कर दिया जाए तो वो वहां जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो मालिक्यूल लिक्विड को हम हीट करेंगे तो वो मुसलसल बुखारात बनना शुरू हो जाएंगे। अब वो जो बुखारात हमारे पास बन के ऊपर जा रहे हैं इसको एवेपोरेशन कहते हैं, और ऊपर यहाँ पे मालिक्यूल जो लिक्विड के जमा हो रहे हैं तो इन मालिक्यूल को रिकैप्चर कर लिया जाता है, वापस दोबारा लिक्विड की फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। तो कंडेंसेशन ये कंटिन्यू रहता है टेल टू कि जब हम ये कहते हैं कि रेट ऑफ एवेपोरेशन और कंडेंसेशन इक्वल हो जाए। मिसाल के तौर पे इस बर्तन में अगर 100 मालिक्यूल है तो 50 ऊपर जा रहा है, 50 नीचे जा रहा है, ये कंटिन्यूसली चेन बन गई है। तो अब होता यह है कि उस लम्हे जब रेट ऑफ एवेपोरेशन और कंडेंसेशन इक्वल हो जाती है तो हम समझते हैं कि इसका वेपर प्रेशर जो हमने फाइंड कर लिया। अब वेपर प्रेशर फाइंड करने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर भी होता है, उस पैरामीटर को कहते हैं मैनोमेट्रिक मेथड। मैनोमेट्रिक मेथड में बेसिकली उसके पास ना दो ट्यूब्स होती हैं, और उन ट्यूब्स के अंदर में हमारे पास एक ट्यूब के अंदर एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, और एटमॉस्फेयर प्रेशर के अंदर भी मरकरी होता है, और इसमें भी होता है मरकरी। अब ये दोनों की दोनों ट्यूब इस तरीके से सेट की गई होती हैं कि एक लिक्विड के साथ होती है और एक होती है बाहर एटमॉस्फेयर पे। मिसाल के तौर पे बाहर एटमॉस्फेयर प्रेशर में है 760 मिलीमीटर मरकरी, और इसको हमारे पास मुसलसल बुखारात लग रहे हैं। और होता ये है कि जब ये जो मैनोमीटर है इसको लगातार जब नीचे से बुखारात के प्रेशर मिलते हैं तो इसका प्रेशर मरकरी का बढ़ते जाता है, और एक टाइम आता है जो बाहर पड़ा है एटमॉस्फेयर वाला उसके प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो हम कहते हैं कि इस लम्हे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर अचीव हुआ है।
तो इस तरीके मैनोमेट्रिक मेथड से भी हम उसका वेपर प्रेशर अचीव कर सकते हैं इस पैरामीटर के थ्रू भी। लेकिन असल फिनोमेना ये कि वेपर प्रेशर कहते कब है, तब कहते हैं जब मॉलिक्यूल के लिक्विड के बुखारात बनना शुरू हो जाएं और वहां से कंडेंसेशन होकर नीचे आना शुरू हो जाएं। ये कंटिन्यूस रहता है, टेल टू बोथ आर इक्वल। इसी को कहते हैं कि लिक्विड से बुखारात बनना, इसको कहते हैं वेपोरेशन, और बुखारात से वापस दोबारा लिक्विड बन जाना, इसे कहते हैं कंडेंसेशन। ये कंटिन्यू रहता है कि इनमें डायनामिक इक्विलिब्रियम यानी बराबरी पैदा हो जाती है। इस लम्हे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल का वेपर्स है वो अपने ही लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगा के जब ऊपर जा रहे होते हैं, उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे एक बर्तन है और इसके अंदर लिक्विड है और यहाँ से बुखारात बन रहे हैं, तो वो बुखारात भी, वो वेपर्स भी तो इसी लिक्विड के है ना, जो इस वक्त इसके अंदर लिक्विड पड़ा है। तो ये जो बुखारात हैं, वेपर्स हैं, जब इस पे प्रेशर लगाते हैं इसको कहते हैं वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड वेपर्स, ये जो लफ्ज है ना लिक्विड वेपर्स, मतलब इसी लिक्विड के वेपर्स है उनका प्रेशर है इन इक्विलिब्रियम। अब इस वर्ड इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों क्या हो जाए, इक्वल विद इट्स लिक्विड, अपने ही लिक्विड के साथ उस वक्त प्रेशर लगा जब इक्विलिब्रियम कायम हो चुका था एट गिवन टेम्परेचर, जिस वक्त हम टेम्परेचर दे रहे थे। लिक्विड के मॉलिक्यूल को टेम्परेचर दिया गया और उस वक्त उसका प्रेशर काउंट किया गया जब वो इक्विलिब्रियम था, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन इक्वल था। इसको कहते हैं वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले हमने वेपर प्रेशर की डेफिनेशन लिखी, फिर हमने बताया कि ओपन सरफेस में क्या होता है, फिर हमने पूरी एक्सप्लेनेशन बताई कि क्लोज सरफेस में क्या होता है और उसको राइट किया। और अब आ जाते हैं फैक्टर्स पे। तो इसमें ना सबसे पहला फैक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ द, जो हमारे पास वेपर प्रेशर, जो कि डज नॉट डिपेंड नहीं करता, सरफेस एरिया भी डिपेंड नहीं करता। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और टेम्परेचर, ये डिपेंड करते हैं। तो इसमें हमारे पास ये कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी इवेपोरेशन को देर से होती है, उनका वेपर प्रेशर अचीव करने में हमें प्रॉब्लम आती है। तो इसके अलावा जबकि उनका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो लो टेम्परेचर पे जो है हमारे पास वेपोरेशन और कंडेंसेशन का ये प्रोसेस जो वेपर प्रेशर अचीव करने में हमें ज्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू अगर हम हाई टेम्परेचर रखते हैं तो वेपर प्रेशर जल्दी से अचीव किया जा सकता है। तो इन दोनों में हम देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वेपर प्रेशर के हवाले से अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल जो है उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, उन्हें रिक्वायर्ड मोर हीट, उन्हें ज्यादा हीट चाहिए होती है। और एज कम्पेयर इसी तरीके से हम देखते हैं हाई टेम्परेचर पे भी, तो हाई टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर जल्दी अचीव हो जाता है एज कम्पेयर टू लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर भी खत्म हो गए और वेपर प्रेशर भी खत्म हो गया टॉपिक। तो इसके साथ हम नेक्स्ट देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।